Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 5 of exercise 4.3 from chapter number 4 class 9th Maths NCERT book. Now पिछली वीडियो में हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया. अभी एक चीज़ क्वेश्चन 4 की मेरी इसमें रह रही थी जो कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी. वो क्या था कि इसमें ना क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस एंड ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ. ये पूरा क्वेश्चन था. तो आई थिंक स्लाइड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी. कोई बात नहीं, इस पे कर लेते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई थी, 8 + 5 x - 1 इन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू y. 8 + 5 x - 1 इज इक्वल्स टू y, है ना. ये था. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 8 + 5x - 5 इज इक्वल्स टू वाई. तो ये क्या आ गया आपका 5x + 3 इज इक्वल्स टू वाई. तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है. इसके अकॉर्डिंग क्या ले लेते हैं, 2-3 वैल्यूज कर लेते हैं, है ना. तो अगर मैं x को ले लूँ फर्स्ट 0 तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 3, है ना. सॉल्व करके देख लो आप. x को अगर ले लेते हैं हम, x को ले लेते हैं -1 तो y क्या आ जाएगा हमारे पास -2. ठीक है. और x को अगर मैं ले लेती हूँ, x को ले लेते हैं अगर -2 तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -10 + 3 विल बी -7. ठीक है. तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब बना लेते हैं इसका ग्राफ. तो यहाँ से कर लेते हैं ग्राफ को प्लॉट. तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5. यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना. इसके बाद यहाँ पे ग्राफ ख़त्म है. तो ये मेरा 7 हो गया. तो आई होप 7 दिखाई दे रहा है, माइनस का 7. ठीक है. और यहाँ की साइड पे क्या है, अगेन 1 माइनस का 4. ठीक है. अब कर लेते हैं प्लॉट. इसे रेड कलर से कर रहे हैं. 0 और 3, तो 0 मेरा ये हो गया और 3 वाई एक्सिस पे. ये पहला पॉइंट 0 3. सेकंड पॉइंट क्या है, -1 -2. तो -1 ये रहा और -2 यहाँ पे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट. और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 -2. और थर्ड पॉइंट इज -2 -7. तो -2 x एक्सिस पे, है ना, और -7 y एक्सिस पे. तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट, दिस वन. ठीक है. अब इनको जोड़ लेते हैं. तो आपको पता है मेरा ग्राफ थोड़ा सा क्या है, रफ बनाया गया है. तो इसलिए हल्का सा लाइन को जोड़ने में थोड़ा सा आ सकता है, बट इस तरीके का ग्राफ आपका बन के आएगा, है ना. अगर आप स्केल से एकदम जोड़ेंगे तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे ग्राफ पेपर पे. तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ बन जाएगा. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2. For figure 1, you have been given 4 equations. Again, for figure 2, you have been given 4 equations, right? तो इन इक्वेशंस में से चूज करना है कि कौन सा ग्राफ जो है इन इक्वेशन के लिए बना है. फॉर फिगर 1 दे रखा है, फिगर 2 के लिए भी दे रखा है. तो लेट अस ट्राई, है ना. पहली इक्वेशन जो है आपके पास फिगर 1 से y = x है. अब भाई आपको पता है ये बात कि जितने भी पॉइंट्स जो लाइन पे बन रहे हैं, ये लाइन ही तो ग्राफ है इस इक्वेशन का, राइट. तो इस लाइन, जो ये लाइन है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है. इट मीन्स इस पे जो भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, जो भी पॉइंट्स पड़ रहे होंगे, वो सारे के सारे इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे. यही तो सीखा है हमने, है ना. तो जब इसके सॉल्यूशन होंगे, इट मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देंगे पुट अप करने पे. तो हम देख लेते हैं भाई पॉइंट्स क्या क्या हैं. तो पहला पॉइंट यहाँ से उठा लेते हैं हम, -1 और 1. तो -1 क्या है, x, और 1 क्या है, y. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दे रहा है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, नहीं. तो सिंस 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, या फिर इसमें से कोई ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये इक्वेशन की लाइन नहीं है. ठीक है. तो इसके लिए तो नो हो गया. सेकेंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं इसका, x + y = 0. पॉइंट उठाते पहला वाला, -1 और 1. ठीक है. तो -1x और +1. तो ये क्या आ जाएगा, -1 और +1 0. ठीक है. ये पॉइंट तो पड़ रहा है. अभी दूसरा पॉइंट ट्राई करते हैं, 0 0. तो 0 + 0 भी क्या हो जाएगा, 0, है ना. और थर्ड पॉइंट ये वाला ट्राई करते हैं, 1 - 1. तो 1 अगर x है और +- 1 y है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ से भी 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो तीनों के तीनों पॉइंट या फिर कोई भी एक पॉइंट भी आपको मिल गया जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, वो जो सॉल्यूशन बन रहा था इस इक्वेशन का, तो इट मीन्स ये ग्राफ किसका है, सेकंड पार्ट का। तो ये सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे डन हो गया। थर्ड वाला पार्ट ट्राई करते हैं। इसमें क्या है, y = 2x। तो पहला पॉइंट ले लो -1 1, तो 2 क्या है, x क्या है -1, तो 2 × -1 रख के देखो क्या आ जाएगा -2, है ना। और -2 आएगा तो क्या वो y के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं, है ना। तो 1 रख के देखते ना, ये 1 के इक्वल आ रहा था, नहीं आ रहा था, इट मीन्स ये वाला पार्ट भी नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशन में ट्राई कर लेते हैं। 2 + 3y = 7x, है ना। अगेन यही वाला पॉइंट ट्राई कर लेते हैं, -1 और 1। तो 2 + 3 और 1 था y = 7 × -1, यही था पॉइंट, -1 और 1। ठीक है, x की जगह -1, y की जगह 1। तो 2 + 3 5, दूसरी तरफ क्या आ रहा है -7, क्या इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो हमें पहले ही पता चल गया था कि भाई सेकंड पार्ट सही है, फिर भी मैंने चारों को आपको ट्राई करके दिखा दिया है। ठीक है, अभी यही चीज़ हमें क्या करनी है सेकंड वाले में, इसको मिटा देते हैं भाई। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो ये लाइन बनती है इक्वेशन की, इस लाइन पे आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जिसके लिए ये क्लियर है उसके लिए सब कुछ क्लियर है। फर्स्ट वाला पार्ट ट्राई करते हैं फिगर 2 के लिए। फिगर 2 का ग्राफ ये वाला है। ठीक है, तो y = x + 2। तो पहली इक्वेशन ट्राई करते हैं -1 और 3 लेके, -1 और 3 डाल के। ठीक है, तो -1 कौन है, x, -1 इधर आ जाएगा, +2 और 3 आ जाएगा इधर साइड। 3 = 2, ये तो क्लियरली दिख रहा है 3 = 1, हो ही नहीं सकता भाई। तो पहला पार्ट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, पॉइंट नहीं आ रहा, इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये लाइन भी नहीं है। y = x - 2, तो सेकंड वाला रहेगा y = x - 2। और कौन सा पॉइंट रखते हैं, यही वाला। -1 और 3 डाल के देखते हैं, तो -1 x की जगह डाल दिया हमने, ठीक है, और 3 इधर डाल लिया, तो 3 = -3 आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सेकंड वाली इक्वेशन भी क्या होगी, क्रॉस हो गई। ठीक है, थर्ड वाली ट्राई कर लेते हैं। y = -x + 2, y की जगह अगेन यही वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, -1 और 3। कोई भी एक पॉइंट भी अगर पड़ गया ना, कोई सॉल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब ये उसी इक्वेशन की लाइन है। तो ये y क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन का माइनस है, तो आपको वो तो रखना ही रखना है। और x की जगह क्या रखना है आपने, -1 इन ब्रैकेट +2। अब सॉल्व करो, 3 ये आ जाएगा +1 + 2, तो 3 = 3 मिल गया रे बाबा अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट वॉज द करेक्ट वन, जिसकी ये लाइन बन रही है, जिसका ये ग्राफ है। तो थर्ड का ये है, और सेकंड फिगर फर्स्ट में जो है सेकंड वाली इक्वेशन का ग्राफ ये वाला था। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। आप दोबारा करेंगे, दोबारा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is this and this, right? Now what we are going to do in this, see first of all साइंस का कॉन्सेप्ट है इसमें, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। आपको पता है कि भाई साइंस के लैंग्वेज में अगर मैं वर्क डन की बात करूं, तो वर्क डन हमेशा कहाँ पे काउंट होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव करती है तो हम कहते हैं भाई उसने कुछ काम किया। अगर आप पूरा दिन सुबह से शाम बैठ के एक ही जगह पे हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है आप क्या नाम है कोई भी बुक पढ़ रहे हो, या फिर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, वो काम नहीं काउंट होगा। साइंस की भाषा में जब तक आप वहाँ से मूव नहीं करेंगे, वो चाहे आप पानी पीने क्यों ना गए हो, तो ही आपको काम किया हुआ माना जाएगा, राइट। तो ये कमाल की बात है यार कि इतना सुबह से शाम पढ़ाई कर रहे थे और उसको भी बोला गया कि काम नहीं कर रहे थे। तो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन के क्या होता है कि जब फोर्स लगता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस जो है बॉडी चलती है, वहीं पे हमारे पास उसका वर्क डन आ जाता है। तो दिस इज W = F × D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब वर्क को आप ले लो भाई y, और D को आप ले लो x, तो क्या बन जाएगा आपका
W की जगह क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। और f क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है 5 यूनिट्स का, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5x, बिकॉज f इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 5 यूनिट्स कांस्टेंट फोर्स है, लगातार एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इतना, और पहले हमें क्या बनाना था, इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इस इक्वेशन से पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कुछ वैल्यूज, कुछ पॉइंट्स जिससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो x अगर 0 लेंगे y क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। x अगर 1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5, और x अगर -1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। अब इससे बनाते हैं ग्राफ। तो ये बन गया हमारी x एक्सिस और y एक्सिस, इस पे कर लेते हैं प्लॉट। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये बन गया हमारा ग्राफ। अब करते हैं प्लॉट। फर्स्ट पॉइंट है 0 0, तो पहला पॉइंट तो यही मिल गया भाई, 0 0। सेकंड पॉइंट है 1 और 5, तो 1 x एक्सिस पे और 5 y एक्सिस पे। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिल गया हमें, लगभग यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है -1 -5, तो -1 यहाँ आ गया और -5 कहाँ पे आ गया, लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब इन लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन के लिए भी मैं लाइन ले आती हूँ भाई, इससे पहले मैं सारा कबाड़ा कर दूँ। तो ये बन जाएगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आपका आएगा। और यहाँ पे हम पॉइंट्स को भी मेंशन कर देते हैं भाई, पॉइंट्स को मेंशन करना नहीं भूलना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था 1 और 5, ठीक है। ये था 0 0, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, -1 -5, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब ग्राफ से रीड करने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ तो मैंने इतना लंबा चौड़ा बनाया नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर 2 यूनिट्स क्या है, हमारा डिस्टेंस है, तो हमारी इक्वेशन क्या है भाई, 5y इज इक्वल्स टू 5x, है ना। तो y जो है हमारा वर्क डन है, और अगर हमारा डिस्टेंस जो है 2 मूव किया है, तो y कितना आना चाहिए, 10 यूनिट्स से तो आना चाहिए। इसका मतलब जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो रहा है तो वर्क डन कितना आ रहा है, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ग्राफ से भी क्या होगा, तो जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स अगर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि हमारी डिस्टेंस की क्या थी, ये यही वाली तो थी, x वाली लाइन है ना, x वाली x एक्सिस जो है हमारी, वो क्या है, डिस्टेंस की एक्सिस है। और ये वाली जो y एक्सिस है हमारी, जो y एक्सिस है, इसमें क्या है, हमारा वर्क डन है, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि 2 यूनिट्स के टाइम पे हमारा क्या होगा। तो आप 2 यूनिट्स के टाइम पे क्या करोगे, इस लाइन को आपने ऐसे 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 करके एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये एक्सटेंड करके कहीं ना कहीं पे क्या करेगी, मैच करेगी। अब यहाँ से आपने 2 वाली को भी आपने यहाँ से देखने की भाई, ये 2 वाला जो है ये किस पॉइंट पे इससे जाके मिल रहा है, ये यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये 5 के बाद क्या होगा, 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10। तो ये 10 पे जाके जो है इससे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना लंबा चौड़ा मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे मेरा जो है आपको दिखाई नहीं देगा। बट मैंने आपको अभी बता दिया कि 2 को जब आप ऐसे 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 करके पूरी लाइन को ऊपर एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन को भी वापस आगे को एक्सटेंड करेंगे, तो ये जाके जहाँ पे मीट करेंगी ना, वो पॉइंट कौन सा होगा, y एक्सिस पे, या y एक्सिस पे 10 पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ से रीड करके बता दो, या आप ये फॉर्मूले में पुट करके देख लो, तो आपका जो है 2 के लिए कौन सी यूनिट आ जाएगी, 10 यूनिट्स जो है वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में क्या है, ये तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा। और रीड फ्रॉम द ग्राफ आपने बता देगी भाई y इक्वल्स टू 10 यूनिट्स आ रहा है, वर्क डन हमारा 10 यूनिट्स होगा जब हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट x यूनिट्स है, वो 2 यूनिट्स है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में 0 यूनिट, तो y इज इक्वल्स टू 5x। अब आप यहाँ पे बताओ भाई, 0 रखो आप, ठीक है, ये 0 रखा आपने, तो y क्या आ जाएगा, 0। 5 × 0 तो 0 ही होता है ना। तो वर्क डन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस मूव्ड क्या है, 0 है, ठीक है। अब आप यहाँ ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में अगर आपको रीड करना हो, तो x एक्सिस पे अगर डिस्टेंस 0 लिया है आपने, तो इसके लिए y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, कौन सी पॉइंट पे ये लाइन पे आ रहा है, तो ये 0 पे ही तो आ रहा है, इसी पॉइंट पे तो है। तो इसका मतलब जब d 0 है तो वर्क डन भी 0 ही है फ्रॉम द ग्राफ, रीड करने के बाद, क्योंकि लाइन पे तो हमें दिख रहा है ना, और तो कहीं आप जा नहीं सकते, तो इसीलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने इक्वेशन में प्रूफ करके भी दिखा दिया और ग्राफ से भी आपको बता दिया। क्लियर।
Let us move on to next question, question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as x and y rupees. Draw the graph of the same. So ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है. कैसे? दो फ्रेंड्स थे, आप दोनों ही हो कोई फ्रेंड्स, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड कंसिडर कर लो. आप दोनों के पास कुछ पैसे थे, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मेरा हम इनका मतलब क्या है कि जब अर्थक्वेक आता है, कहीं भी भूकंप वगैरह आता है, तो उस दौरान जो है उस क्षेत्र के, उस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. उसमें हेल्प करने के लिए बच्चों ने क्या सोचा कि मैं और तुम जो है मिल के हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक फंड है ना, पैसे जोड़ रहे हैं लोग उनके लिए, तो उसमें जो है हम दोनों मिल के 100 रुपये डाल देंगे. अब हमें तो नहीं पता भाई दोनों ने कितने कितने पैसे किए. अब कोई लोग बोलेंगे भाई 50 + 50 इज इक्वल्स टू मैम 100 कर लिए होंगे. नहीं, आपको कैसे पता? आपके फ्रेंड थोड़ी है जो वो बता के जाएंगे आपको कि मैं जो हूँ 50 दे रही हूँ और मैं भी जो हूँ 50 दे रही हूँ, तो तुमको एक काम करो, बढ़िया सी इक्वेशन बना लो. नहीं, आपके फ्रेंड नहीं है. तो हमने क्या किया, एक्स ले लिया किसका, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ले लिया वाई, और दोनों ने मिला के कितने पैसे जमा किए थे, 100 रुपये. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन. सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है ये. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. तो इसका ग्राफ बना लेते हैं. पहले तो क्या लेके आएंगे, वैल्यूज. तो x को ले लेते हैं पहले 0, तो y आ जाएगा क्या, 100, और x को ले लेते हैं फॉर सपोज 80, है ना, तो y आ जाएगा 20. ये बन गया हमारा ग्राफ. अब करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स इस तरीके से. अब इसमें क्या है ना, स्केल हमें जो है अलग लेना पड़ेगा. स्केल हमें क्या लेना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्केल मैंने 1 2 3 4 का लिया ना, तो मेरे को 1000 पेजेस भी यहाँ पे कम पड़ने वाले हैं. ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है. तो मैं जो है ग्राफ का स्केल ले रही हूँ 20 का, ठीक है. तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20. ये मेरा स्केल है, स्केल, ठीक है. स्केल से मतलब क्या होता है, कितने का गैप ले रहे हैं. तो 0 से यहाँ पे लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100. सिमिलरली यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100. तो 0 और 100 का कौन सा है. अच्छा, एक चीज़ और है, थर्ड पॉइंट भी निकाल लेते हैं. x इज इक्वल्स टू, अगर मैं ले लूँ 50, तो y क्या आ जाएगा मेरा 50, ठीक है. तो यहाँ से 0 और 100 पहला पॉइंट है, तो 0 x एक्सिस पे, y, और दूसरा पेन ले लेते हैं हम ब्लैक. तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट 0 और 100 का, ठीक है. दूसरा पॉइंट है 80 और 20, तो 80 x एक्सिस पे और 20 y एक्सिस पे. तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है. और थर्ड पॉइंट क्या है, 50 50, तो 50 आ गया. अच्छा, 40 के बाद यहाँ पे 60 और इसके बीच में 50 आएगा, 50 यहाँ पे और 50 ही यहाँ पे. तो लगभग कहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे. ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, 50 50, ठीक है. 50 50 वर्ल्ड कप. यहाँ से कर दो आप इस लाइन को ज्वाइन. ये देखो बढ़िया से आपका ग्राफ जो है लाइन का आ गया, ठीक है. तो ये ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए. इसी तरीके का ग्राफ आपके पास भी बनेगा. आप चाहो तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, इसका आपको फ्रीडम है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, और 8th क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. 8th क्वेश्चन को है जो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सोल्यूशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. If you have any query regarding these question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.